नेक्स्ट पेपर दोस्तों हमारा 23 सितंबर को कक्षा 12वीं का व्यवसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडीज का पेपर है। तो अब इसके लिए हम क्या है त्रैमासिक परीक्षा की लगातार तैयारी करेंगे। ओके, इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 2 अंक वाले सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, विद सॉल्यूशन के साथ समझाने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, तो चैप्टर बाई चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट बताते जाता हूँ। चलिए आप देख लीजिएगा, वीडियो को देखते तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो पहला हमारा आपको क्वेश्चन तैयार करना है, प्रबंध की एक परिभाषा दीजिए। तो लॉरेंस ए एप्पल के अनुसार क्या है, प्रबंध वस्तुओं का निर्देशन नहीं बन गया व्यक्तियों का विकास है। ये आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है समन्वय का अर्थ। समन्वय का अर्थ क्या है? समन्वय का आशय किसी संस्था के समस्त क्रियाओं की एक रूपता लाना है ताकि कार्य सुविधाजनक ढंग से सफलतापूर्वक चलता रहे। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। समझाइए, प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा में। तो प्रबंध कला और विज्ञान है, दोनों है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपका दिया भी आपका लॉन्ग में हो सकता है। ओके, आएगा। ओके, लेकिन आप इसका सॉल्यूशन आप देख दीजिए। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट 2 नंबर में तैयार कर लेना है, नव प्रवर्तन से क्या आशा है। नव प्रवर्तन से क्या आशा है? तो निरंतर शोध एवं जांच पड़ताल के माध्यम से नए नए व्यवसायिक अवसरों की खोज करना एवं उद्योग एवं व्यवसाय के विकास की संभावनाओं को बल देना क्या नव प्रवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्य क्या है। प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्य इस प्रकार से, पहला है भिन्न भिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना। दूसरा है संगठन एवं व्यक्तियों के हित में सामंजस्य स्थापित करना। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, पेशे की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पेशे की 2 विशेषताएं क्या होती है? पेशे के लिए विशिष्ट संचित ज्ञान की आवश्यकता होती है। दूसरा है पेशे को अपनाने वाले व्यक्ति से उस ज्ञान की जानकारी होना आवश्यक है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है समन्वय की परिभाषा। ओके, समन्वय का अगर आपने अर्थ तैयार किया है तो आपको परिभाषा भी आपसे बन जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है, प्रबंध के कोई 2 महत्व लिखिए। तो प्रबंध के 2 महत्व बताना। तो प्रबंध से उत्पादन के साधनों का सिस्टम उपयोग होता है। दूसरा है प्रबंध बड़े आकार के उपग्रहों का संचालन सुगम बनाता है। ये भी आपका क्या है, त्रैमासिक परीक्षा के प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है, प्रबंध जन्मजात और अर्जित प्रतिभा है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो देख लीजिए, इसके बाद सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। ओके, कि प्रबंध क्या जन्मजात और अर्जित प्रतिभा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका, तो इसे भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना। ये आपका दिया है, जब स्वामित्व एवं प्रबंधक एक ही होते हैं तब यह कहा जाता है कि प्रबंधक जन्मजात होते हैं। इसके साथ ही अवधारणा की भी प्रचलन है कि कवियों, संगीतज्ञों एवं कलाकारों के लिए कुशल प्रबंध जन्म लेते हैं। ओके, इस प्रकार से दिए जबकि बनाए नहीं जाते हैं। ये आपका दिया सॉल्यूशन तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, थोड़ा समझ कर तैयार कर लीजिएगा, आसानी से आप याद कर पाएंगे। प्रबंध के सहायक कार्य लिखिए। तो प्रबंध के सहायक कार्य क्या है? संस्थान के हितों के अनुरूप नवाचार करना, सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट ये कर लेना है, व्यवसायिक पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। तो व्यवसायिक पर्यावरण व्यवसायिक फर्मों तथा उद्योगों के बाहर की उन सभी बातों का योग है जो उनके संगठन एवं संचालन को प्रभावित करती है। नेक्स्ट आपको तय कर लेना है, व्यवसायिक पर्यावरण की प्रगति गतिशील होती है, स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन आपके त्रैमासिक परीक्षा प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो क्या है, व्यवसायिक पर्यावरण के घटकों में परिवर्तित होते ही रहते हैं, मतलब ये स्थायी नहीं होते हैं। जो व्यवसायिक पर्यावरण के जो घटक हैं उनमें परिवर्तन होते रहते हैं, स्थायी नहीं होते, इसलिए कहा जाता है कि जो व्यवसायिक पर्यावरण की जो प्रगति है वो गतिशील है, सिंपल है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तय कर लेना है, आर्थिक पर्यावरण के 2 घटकों के नाम लिखिए। तो आर्थिक पर्यावरण के घटक आपको बताने हैं। तो पहले आर्थिक पर्यावरण में आपका आ जाता है आर्थिक प्रणाली और आर्थिक दशाएं। ओके, सामाजिक वातावरण, रीति रिवाज, फैशन और आपका शिक्षा स्तर। आगे देख लेते हैं। जितने देखिए मैं अभी आपको मैं बताते जा रहा हूँ, शॉर्ट वाले क्वेश्चन है आपके, 2 नंबर वाले हैं, तो बहुत ही आपके 2-2, 3-3 लाइन के आंसर हैं। सभी को दोस्तों आपका वीडियो को देखते ही देखते तैयार करते जाइएगा। ओके, जो भी आपको डिफिकल्ट लगे तो वीडियो को पोस्ट करके आप तैयार कर लीजिएगा, लेकिन आपको वीडियो को देखते ही देखते तैयार करना है, अलग से आपको क्या है टाइम नहीं देना है। ओके, आगे देख लेते हैं। तो आगे नेक्स्ट आपको तय कर लेना है, सामाजिक पर्यावरण किन्हीं 2 पहलुओं के नाम लिखिए। सामाजिक पर्यावरण में आपके कौन कौन से आते हैं? परंपराएं, जनसंख्या, ये सामाजिक से संबंधित। होगी। नेक्स्ट सामाजिक पर्यावरण के आपको 2 उदाहरण देने हैं। अभी आपके पहलू पूछे गए थे, अंतर है, पहलू यानी वो आपकी एक कैटेगरी पूछी गई थी, फिर आपको पहलू पूछे या आपको उदाहरण पूछे गए। तो सामाजिक पर्यावरण के फैशन है, जो त्योहार सामाजिक से संबंधित है, समाज से संबंधित है, तो सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। राजनीतिक पर्यावरण के 2 उदाहरण आपको देना है। तो राजनीतिक दलों की विचारधारा, राजनीतिक स्थिरता, ये आपके हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय कर लेना है, व्यवसायिक पर्यावरण की 2 विशेषताएं लिखिए। व्यवसायिक पर्यावरण की 2 विशेषताओं में आपको बता देना है। व्यवसायिक पर्यावरण की विशेषता इस प्रकार से, पहला है व्यवसायिक पर्यावरण व्यवसाय के बाहर उपलब्ध अनेक शक्तियों का योग है। व्यवसायिक पर्यावरण के घटकों में परिवर्तन होता रहता है, अतः व्यवसायिक पर्यावरण गतिशील होता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट ये कर ले, नियोजन से क्या है? तो नियोजन क्या है?
क्या करना है, इसे कैसे करना है, इसे कब करना है, किसके द्वारा किए जाना है, इन सब बातों का पूर्व से अगर निर्धारण कर लेते हैं हम क्या है नियोजन कहते हैं। नियोजन यानी प्लानिंग करते हैं, किसी भी चीज का हम प्लानिंग करते हैं। जैसे हमें कहीं कुछ दिनों बाद हमें कहीं घूमने जाना है तो हम प्लानिंग करते हैं कैसे जाएंगे, टिकट बुक पहले से करना है, कब कहाँ किस स्टेशन में जाएंगे, फिर कहाँ रुकेंगे, ये सब हम प्लानिंग करते हैं ना। तो वही प्लानिंग है, सिंपल आपके दिए हुए परिभाषा के। आगे देख लेते हैं कार्यक्रम क्या है। कार्यक्रम का अर्थ बताना है, तो कार्यक्रम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक प्रयासों की एक श्रेणी है। ये आपका दिया हुआ, इसे तैयार कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नियोजन की दो सीमाएं। तो नियोजन की दो सीमा कौन कौन सी? पहला है कि नियोजन एक खर्चीली प्रक्रिया है, ओके, इसमें पहले खर्चा लगता है, ओके, खर्चीली प्रक्रिया पद्धति है। दूसरा है नियोजन में प्रशासन में लोचहीनता उत्पन्न हो जाती है। आगे नेक्स्ट आपको नियोजन के दोष तैयार कर लेना है। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए अक्सर आते रहते हैं। नियोजन के दोष देश भावी कार्यों में निश्चितता लाना, यानी जो भी हमें कार्य करना है उसमें क्या है वो अच्छे से हो जाए, इसके लिए हमें क्या प्लानिंग करना जरूरी है। फिर उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करना, जो भी हमारे पास संसाधन है उनका उपयोग करके हम क्या अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये हमें नियोजन बताता है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तय कर लें प्रक्रिया का अर्थ लिखिए, इसे भी आपको तय कर लीजिए। प्रक्रिया क्या होती है? तो संबंधित कार्य का क्रम जो समय क्रम बनाता है, फिर किए जाने वाले कार्यों का पूरा करने का साधन निश्चित करता है, यह प्रक्रिया कहलाती है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तय करना है उद्देश्य का अर्थ लिखिए। उद्देश्य क्या होता है? ओके, उद्देश्य व्यवसाय की नियोजन प्रक्रिया में अंतर्गत उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। उद्देश्य तात्पर्य विशेष परिणाम है जो व्यवसाय अपने उपलब्ध संसाधनों के कुशल उपयोग द्वारा एक निर्धारित समय अवधि पर प्राप्त करना चाहता है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। दोस्तों आपको नेक्स्ट करना है नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। नियोजन दोस्तों आपका एक मानसिक अभ्यास है। आपको इसे क्यों है तो आपको ये पूछे यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। नियोजन एक बौद्धिक और मानसिक कार्य या अभ्यास है जिसके द्वारा प्रबंध अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करता है। इन लक्ष्यों उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न प्रकार के विकल्प का सर्वश्रेष्ठ चयन, भावी कार्यों की रूपरेखा तैयार करना पड़ता है। ओके, इसमें क्या मतलब ज्यादा मस्तिष्क का यूज हो रहा है। ओके, यह तत्काल उत्पन्न समस्याओं का निवारण करता है। ओके, मतलब इसमें जो भी नियोजन के कार्य में हमें क्या है सारे कार्य नहीं करना पड़ता, मानसिक करना पड़ता है, इसलिए क्या है मानसिक अभ्यास के अंतर्गत आता है। आगे देख लेते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संगठन की प्रक्रिया के कौन कौन से कदम इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ये लॉन्ग में आता तो फिर आपको एक आपको प्रक्रिया के नाम बताना, फिर उसको विस्तार में लिखना है। 2 नंबर में आता तो केवल नाम आपको बता देना, जैसे कार्यों का निर्धारण करना, प्रक्रियाओं का वर्गीकरण करना, कार्यों का आवंटन, फिर अधिकार देना, समन्वय संतुलन, मूल्यांकन, ये आपके दिए हुए संगठन के प्रक्रिया के कदम। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको देखना है संगठन की 2 विशेषताएं लिखिए, इंपॉर्टेंट है। संगठन की 2 विशेषताएं कौन सी है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, फिर दूसरी आपके निश्चित उद्देश्यों का होना। ये आपकी क्या है संगठन की आपके क्या है विशेषताएं दी हुई हैं, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तय कर लें संगठन ढांचा के कितने प्रकार होते हैं। संगठन जो ढांचा होता है वो व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर संगठन ढांचा 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका क्रियात्मक ढांचा, एक आपका प्रभागीय ढांचा। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपको तय कर लेना है रेखा संगठन क्या है, इंपॉर्टेंट है आपका। रेखा संगठन का वह बुनियादी ढांचा है जो प्रत्यक्ष एवं लंबा संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, इसलिए थोड़े से आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, हो जाता कंप्लीट। आगे नेक्स्ट हमारा विभागीय संगठन संरचना के 2 आधार लिखिए, तो उत्पाद और क्षेत्र, ये हमारे क्या है विभागीय संगठन संरचना के आधार हैं। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12 व्यवसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम में प्रॉपर रूप से अच्छे से नंबर लाना चाहते हैं, अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 12 व्यवसायिक अध्ययन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में मिलेगा क्या, तो आपको इसमें क्या है ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर, जैसे आप क्या प्रॉपर रूप से तैयारी कर पाएंगे। ओके, और सब आपको टाइम मटेरियल मिलेगा, तो अच्छे से आप पढ़ पाएंगे। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है औपचारिक, आपका नेक्स्ट है अनौपचारिक संगठन के 2 आपको दोष बताने हैं। अनौपचारिक संगठन के 2 दोष है। पहला है अनौपचारिक संगठन में क्या है लापरवाहों का बढ़ावा मिलता है, फिर अनौपचारिक संगठन में औपचारिकता का अभाव रहता है। नेक्स्ट है अधिकार अंतरण की एक परिभाषा दीजिए। अधिकार अंतरण से अभिप्राय दूसरे लोगों को कार्य सौंपना तथा उसे करने के लिए अधिकार प्रदान करना, ये होता है आपका अधिकार अंतरण। ओके, मतलब अधिकार का हस्तांतरण, अधिकार दूसरे को सौंपना अधिकार अंतरण करके आता है। ओके, आगे नेक्स्ट है। नेक्स्ट दोस्तों आपको औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के 2 आपको अंतर आपको तैयार कर लेना है, तो ये आपके दिए है औपचारिक अनौपचारिक संगठन के 2 आपके अंतर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पहले स्थापना उद्देश्य के आधार पर औपचारिक अनौपचारिक संगठन के अंतर दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना विकेंद्रीकरण की 2 विशेषताएं। विकेंद्रीकरण की विशेषताएं कौन कौन सी है? पहला है विकेंद्रीय भारापण का प्रथम चरण है, विकेंद्रीय प्रबंधकीय तकनीक है, ये आपका दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आप क्या है औपचारिक संगठन की 2 विशेषताएं तैयार कर लीजिए, तो ये आपकी 2 विशेषताएं दी है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्या संगठन की 2 परिभाषा तैयार कर लेनी है, ये आपके दी हुई है। ओके, संगठन की 2 परिभाषा है, 2 आपके
दिया हुआ है संगठन की परिभाषा, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपको तय करना है बी कैंजी करना कब और क्यों किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों आपके त्रैमासिक परीक्षा में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बी कैंजी करना क्यों किया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके 2 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कवर करा दिए हैं। जिन जिन चैप्टर से आपके दोनों वाले क्वेश्चन बन सकते हैं सिलेक्टेड आपको बता दिए हैं। सभी दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।